Hello everyone, so today I'm gonna do 11 lines abs in 2 weeks workout challenge because I promised you guys and I really wanted to do this for myself, so let's get started. So as you can see ये बहुत ज़्यादा easy लग रहा था but it's not easy at all. फर्स्ट डे में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था स्टमक में क्योंकि डे 1 था तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड था और मैं प्लैंक अच्छे से नहीं कर पा रही थी. एवरी 5 सेकंड के बाद मैं गिर रही थी बट इट्स ओके. अभी तो सिर्फ डे 1 है बट मुझे बहुत अच्छा लगा वर्कआउट करके. ओके एवरीवन, सो आज है डे 2. जैसे कि मैंने कहा था मेरे को फर्स्ट डे में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट कर रही थी तो उसके बाद मेरे मसल में इतना पेन था कि सेकंड डे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा था वर्कआउट करने के लिए. बट मैं अपने आप को पुश कर रही थी कि नहीं, मेरे को हार नहीं मानना है, मेरे को करना है, किसी के लिए नहीं अपने लिए करना है. हेलो एवरीवन, सो आज है डे 3. ओके, सो मैं बता देती हूँ मैं वर्कआउट करने से बचती हूँ लेकिन जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मैं अपना 100% देती हूँ और यहाँ पर भी वही कर रही थी. डे 3 भी कोई खास तो मेरे लिए ईजी था नहीं. अभी मैं प्लान करते वक्त बहुत सारा बार गिर रही थी बट इट्स ओके. तो ऐसे ही मेरा डे 3 भी कंप्लीट हो गया. अब बारी है डे 4 की और जैसे कि आप देख पा रहे हो डे 4 में मेरे को बहुत ईजी पड़ रहा था बिकॉज अब मेरी बॉडी को पता चल रहा था कि अब तो तुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए. अब 10 दिन बचे, 10 दिन तो आराम से कर सकती है. तो यहाँ पर मैं प्लैंक में ज़्यादा बार नहीं गिर रही हूँ. स्टार्टिंग के डेज में मैं 5 सेकंड भी होल्ड नहीं कर पाती थी बट अब मैं 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड कर पा रही थी प्लैंक करते वक्त. तो उससे मैं खुश हो जाती थी कि एटलीस्ट मैं 15 सेकंड तक मैं प्लैंक होल्ड कर पा रही हूँ. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आप लोगों को, ये वर्कआउट करते टाइम यानी कि 14 डेज चैलेंज जो मैंने लिया है इस बीच मैंने कोई भी डाइट प्लान फॉलो नहीं किया है. मैं घर का ही खाना खा रही हूँ. घर में बनी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, एवरीथिंग जो भी है मैं घर का ही खा रही हूँ. हाँ, मॉर्निंग में मैं ग्रीन टी पी लेती थी और मैं रात को सोने से पहले एक बार गर्म पानी पी लेती थी. दैट्स इट. उसके अलावा कुछ नहीं. घर का खाना पेट भर के खाती थी बट बाहर का मैंने अवॉइड कर दिया था बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि मैं बाहर का खाना खाऊँ. मैदा वैदा मैंने कुछ नहीं खाया था, बस घर का खाना खाया था क्योंकि मुझे ये देखना था कि अगर आप बिना डाइट फॉलो किए ये वर्कआउट करते हो घर का खाना पेट भर के खाने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है मुझे वो देखना था. अगर आप लोगों को डाइट फॉलो करना है तो प्लीज़ आप डाइट फॉलो कर सकते हो बट मुझे रिजल्ट देखना था कि पेट भर के खाने के बाद भी हम कितना कितना इंच कम कर पाते. वर्कआउट करते टाइम मुझे ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि कुछ ना करने से कुछ करना ही बेटर है क्योंकि मैं कुछ भी वर्कआउट नहीं करती थी. मैंने स्टार्ट किया था बट 6 मंथ हो गए मैं कोई वर्कआउट नहीं कर रही हूँ. और एक बात और, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, ये बात तो आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. किसी की बॉडी जल्दी वेट गेन कर लेती है और जल्दी घटा भी लेती है. किसी की बॉडी लेट कितना भी खा लो, कुछ भी खा लो, वो वेट गेन ही नहीं होती है ना. तो मेरी कैसी बता देती हूँ आपको कि मैं पानी पी लेती हूँ तो मेरा वेट गेन हो जाता है. इस टाइप की बॉडी है मेरी. ओ माय गॉड, मैं क्या ही बोलूँ. मैंने कितना ही ट्राई किया अपना वेट लॉस करने के लिए बट नहीं हुआ. बट उसके बदले मुझे IBS मिल गया. मैं क्या ही बोलूँ, वो भी ऐसा IBS कि मैं क्या ही बताऊँ. बट ओके. डे 11 हो चुका है और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, अंदर से एनर्जी फील हो रही थी. क्या समझ रहे हो? सच बताऊँ तो वर्कआउट करते टाइम मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा ही मैं इंचेस कम कर लूँगी. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है, बस मैं गो विद द फ्लो. एंड सेकंड बात ये है कि मैं 1 टाइम ही वर्कआउट करती हूँ, चाहे मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ या मैं इवनिंग में कर रही हूँ, यानी कि पूरे दिन में सिर्फ 1 टाइम ही मैं वर्कआउट करती हूँ. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और एक अच्छी बात बता देती हूँ कि इसमें ना एक वर्कआउट ऐसा था कि वो मैं अच्छे से नहीं कर पाती थी बट डे 13-14 में मैंने उसको बहुत अच्छे से किया. बहुत अच्छे से. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड आई एम सो हैप्पी. और आप लोग भी आई होप कि वेट कर रहे होंगे रिजल्ट देखने के लिए. एक्चुअली मैं अपनी बॉडी को लेकर थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ बट आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ बट मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ लिटिल बिट. वो कि हर इंसान होता है ऑफ कोर्स. तो मैं आपको फोटोज़ और वीडियोज़ के साथ नहीं दिखा पाऊँगी डिफरेंस बट मैं आपको बता दूँगी कि मेरा बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था. सो प्लीज़ डोंट माइंड. ओके, मुझे पता है आप लोग समझ जाओगे. एवरीवन, सो फाइनली आज है डे 14 और आज है लास्ट वर्कआउट का दिन और मैं अब बताने वाली हूँ मेरा पहले का ये कितना था और लास्ट का कितना है. एक्चुअली मैंने अभी चेक भी नहीं किया है तो मैं इसको लेके बैठी हुई हूँ बट मैं आपको बिफोर बता देती हूँ. जो मेरा अपर वेस्ट है वो 35.5 है और जो मेरा मिडिल वेस्ट है वो 36.5 है और मेरा लोअर वेस्ट है वो 43 है. तो और जो मैं वर्कआउट कर रही थी 14 डेज का जो मैंने चैलेंज लिया था वो है ये 11 लाइन एब्स एंड फ्लैट बेली इन 2 वीक्स. वो कर दूँगी, आप देख लेना. तो अब बारी है रिजल्ट की, तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा रिजल्ट क्या आया है. ओके,
जैसे कि आप सबने देख लिया मेरा बिफोर एंड आफ्टर दोनों ही रिजल्ट कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो, बट क्योंकि ये सिर्फ 14 डेज का था, 14 दिन में आप 4-5 किलो वेट लॉस करोगे ये तो इम्पॉसिबल है। बट मैं इतनी खुश हूँ ना अपने रिजल्ट से, बिकॉज मेरा लोअर वेस्ट ओ माय गॉड 2 इंच कम हुआ। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कि नहीं होगा, बट थैंकफुली पता नहीं कैसे हो गया, बिकॉज ये 14 डेज तक मैं घर का ही खाना खा रही थी, कोई डाइट वगैरह कुछ भी नहीं, घर का खाना खा रही हूँ सुबह और रात को, ठीक है। और मैं सब कुछ खा रही हूँ, बाहर की चीज भी खा रही हूँ, चिप्स वगैरह खा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, बट मैं ऐसे मैदा वगैरह ऑयली फूड नहीं खा रही थी। घर पे जो बनता है दाल भात सब्जी चावल ये सब कुछ खा रही थी, चिकन वगैरह सब कुछ। तो ये सब कुछ खाने के बाद, पेट भर के खाने के बाद भी इतना इफेक्ट होना, मतलब इतना डिफरेंस होना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे बताना। और क्योंकि मुझे ये करना था खुद के लिए भी, और मैंने बहुत टाइम पहले, मुझे याद भी नहीं है, मैंने कहा था चैलेंज लूंगी तो मैंने अपने वर्ड दिया था इसलिए भी, और मुझे खुद के लिए भी करना था। सो या बिकॉज मेरे हेल्थ इशू है, उस चक्कर में मैं अपना वेट घटा नहीं पा रही हूँ, बल्कि गेन ही हो जाता है। तो या बट फिर भी मुझे अच्छा लगा कि ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा हुआ है, बट आई एम हैप्पी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हो जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ओके, बट हेल्दी रहिए, ठीक है। बाहर का खाना मत खाइए, कभी कभी खा लीजिए। तो बाय बाय, मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।